डिवीजन मेथड, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है लॉन्ग, तो ये वाकई में लॉन्ग मेथड है। कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर आप कहोगे सर सीखना क्यों है? क्योंकि बेटा इस मेथड का नाम लेकर डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने का तीसरा तरीका है। एचसीएफ निकालने के लिए आप डिफरेंस मेथड जो मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था वही आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। जैसे मैं आपके सामने दो संख्याएं देता हूं, 819 कॉमा 1134, 819 कॉमा 1134। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए बच्चों इनका एचसीएफ क्या है? ठीक है जी, बताओ। यस सर, पर ये तो यूकेजी में पढ़ाए थे हमारे सर। अरे लग रहा है आप विदेश से यूकेजी करे हो। चलो इधर देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे आपको कभी भी एचसीएफ नहीं निकालना है, लेकिन इसको सीखना जरूरी है क्योंकि पेपर में इस पे सवाल बनता है। बताओ बच्चों, मैंने आपके सामने दो संख्याएं दे दी, 819 और 1134, आपको इनका एचसीएफ निकालना है। तो अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है तो कुछ नहीं करना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। भाग में लॉन्ग वाला देना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में मेरे दोस्तों भाग लगाइए, डिवाइड करिए। 819 को 1134 में भाग करिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल भाग कर लेंगे। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 819 एकम 819। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर। शेषफल क्या बचा? भाई 14 में से 9 गया 5, 2 में से गया 1 मेरे प्यारे भाई, और आपका 10 में से 8 गया तो 215। शेषफल बचा 215, यही बचा शेषफल। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस 215 से पिछला जो डिवीजन है भाई, पिछली बार हमने किस संख्या से भाग दिया था? 819। इस 215 से 819 को दोबारा भाग दीजिए। 215 से 819 को दोबारा भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। 215 तिया मेरे दोस्तों 645, 645 यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। घटा दीजिए मेरे दोस्तों, जब घटाओगे 9 में से 5 गया 4 और 11 में से मेरे दोस्तों 4 गया 7। ठीक है भाई, और ये कितना रह जाएगा आपका? 7 में 6 गया 174, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर 174 रह गया। अब इस 174 से भाग करेंगे 215 को, 215 को, जो भी पिछला डिवीजन है ना। पिछली बार हमने किस संख्या से भाग दिया था? पिछली बार हमने 215 से भाग दिया था, है भाई। पिछली बार हमने किससे भाग दिया था? 215 से भाग दिया था। शेषफल 174 बचा, तो इस 174 को आप भाग लगाएंगे, 174 से भाग करेंगे 215 में। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 174 बन जाए 174। आप बोलोगे जी सर कितना बचा मेरे दोस्तों? 5 में 4 गया 1, और ये कितना है? 21 में से 17 चला गया मेरे दोस्तों, ये आपका 41। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 315 होगा, तभी तो हम कहीं डाटा तो हमने कुछ और सेट किया था, कहानी कहीं और कैसे चलेगी? चलेगा जी। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। 819 से कम 819 जाएगा, क्या बचेगा? 14 में से 9 गया 5, 2 में से 1 गया 1, और 11 में से 8 गया 3, 315 बचा शेषफल। शेषफल बचा 315। तो आपने पिछली बार जिस संख्या से भाग दिया था, पिछली बार आप लगाया था, भाग लगाया था 819 से, इस 315 को मेरे दोस्तों वापस भाग करिए 819 में। तो कितनी बार? 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं। तो 315 दूनी 630, 630 बचा। आप बोलोगे सर बचा क्या? 9, 11 में से 3 गया मेरे दोस्तों 8, 7 में 4 गया 189। ठीक है भाई, अब इस 189 जो शेषफल बचा है, पिछली बार हमने किस संख्या से भाग दिया था? 315 से। इस 189 को दोबारा भाग करेंगे 315 में, तो एक ही बार जाएगा 189 बन जाएगा 189 मेरे प्यारे भाई। कितना बचा? तो आप कहोगे सर 6, 10 में से 8 गया 2, 126, 126 बचा। क्लियर है? अब जो शेषफल बचा है, पिछली बार हमने किस संख्या से भाग दिया था? 189 से। 126 को वापस भाग करेंगे 189 में, तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। 126 बन जाएगा 126। कितना बचा मेरे दोस्तों? 63। शेषफल बचा 63। अब इस 63 को वापस भाग देंगे किसमें? पिछली बार हमने किस संख्या से भाग दिया था? 126 से। तो पिछला डिवीजन था, भाग देंगे 126 में, तो 63 दूनी 126 दो बार जाएगा। शेषफल आएगा मेरे दोस्तों फाइनली 0। तो आपको तब तक भाग करते जाना है जब तक आपका फाइनल शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक आपको भाग करते जाना है। सबसे आखिर में आपने किस नंबर से भाग दिया मेरे दोस्तों? सबसे आखिर में आपने भाग दिया है 63 से। इसको हम बोलते हैं फाइनल डिवीजर। क्या है ये मेरे दोस्तों? फाइनल डिवीजर। और मेरे प्यारे भाई यही है आपका एचसीएफ। सबसे आखिर में जिस संख्या से भाग है वही फाइनल डिवीजर है, और यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 819 और 1134 का एचसीएफ कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 63 एचसीएफ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सबसे आखिर में जो आपका फाइनल जो डिवीजर आएगा वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको जो है भाग करते जाना है लगातार, जिससे जो पिछले डिवीजर है उसको दोबारा से भाग करते जाना है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया भाई, पहली बार जब हमने भाग किया तो क्वोशंट आया 1, दूसरी बार में क्वोशंट आया 2, तीसरी बार में 1 आया, चौथी बार में 1 आया, पांचवी बार भाग किया 2 आया। तो मेरे दोस्तों 1 पहली बार भाग किया 1 2 1 1 2। क्लियर? ये आपके बचे भागफल, इनको बच्चों बोलते हैं सक्सेसिव क्वोशंट। इनका नाम है क्रमागत भागफल, सक्सेसिव क्वोशंट। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे क्रमागत भागफल। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, पहली बार भाग दिया 1 भागफल बचा, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 1, फिर 1 फिर 2। इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव क्वोशंट, क्रमागत भागफल। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपको बिल्कुल नहीं लगाना, लेकिन आपको सीखना जरूरी है कि सवाल में इस पे आपको करवाऊंगा जिसमें आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा, लास्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे, लास्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, और इसको बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। लास्ट ध्यान से, लास्ट में भी 2 कंसेप्ट होंगे, प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। क्या कह रहे थे हम? इफ HCF of two numbers, if HCF of two numbers equal to H, यदि दो संख्याओं का HCF H है बच्चों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, लेकिन आज आप उसके पीछे का कारण भी जानोगे। अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी HX और HY। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है तो संख्याएं HX और HY होंगी, जहां X और Y आपस में को प्राइम होंगे, सहवाज्य, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये बात सभी को पता है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करूं, एलसीएम, तो H और H का तो एलसीएम H ही हो गया, XY का XY HXY। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों अगर मैं आपसे इन दोनों संख्याओं की गुणा करने के लिए कहूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा करने के लिए कहूं आपसे मेरे प्यारे भाई, सपोज आपकी दो संख्याएं, मैं इनको नाम दे देता हूं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे इन दोनों संख्याओं की पहली और दूसरी संख्या की गुणा करने के लिए कहूं तो आप मुझे बताओ क्या आएगा गुणा करके? तो आप कहोगे सर एक संख्या HX है, दूसरी संख्या HY है, अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो H स्क्वायर H गुणा H स्क्वायर हो गया, H स्क्वायर XY आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के HCF और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की गुणा करने के लिए कहूं तो बताओ क्या आएगा? HCF और एलसीएम की गुणा करने के लिए कहूं तो भैया मैंने संख्याओं का HCF क्या माना है? H माना है। एलसीएम क्या है मेरे प्यारे भाई? HXY है, HXY।
और इनकी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो h गुणा h यहां से भी h स्क्वायर xy आया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया, यानी कि ये और ये दोनों बराबर आए हैं, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए, यानी कि दिस शुड इक्वली बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इस पे पेपर में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं कि आपको दो संख्याओं की वैल्यू दे देगा, उनका HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा। कोई भी यहाँ पे चार चीजें हैं, कोई भी तीन चीज देके आपसे चौथी चीज पूछी जा सकती है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। थ्योरी समाप्त। अब सीधे सवालों पे अटैक करेंगे, सवालों पे ठीक है। जल्दी जल्दी सवाल, जितने स्लोली मैंने आपको थ्योरी समझाई है उतने ही ज्यादा फास्ट हमको सवाल करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 100 सवाल हैं और ये दो क्लास में हमको खत्म करने हैं HCF के। हर एक टाइप का सवाल है प्रीवियस ईयर का, हर एक एग्जाम का। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस खुद से ना भी करो तो भी आप संपूर्ण हो अपने आप में, ठीक है। सारे ही प्रीवियस ईयर सवाल है, एक भी सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज LCM। यही वाला करेक्ट है। LCM की परिभाषा है कि दी गई संख्याओं का सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो LCM कहलाता है। LCM ऑफ प्राइम नंबर इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम नंबर। एग्रीगेट का मतलब होता है एवरेज, नहीं ये बात गलत है। प्राइम नंबर का LCM एग्रीगेट नहीं, प्रोडक्ट होता है। LCM ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ये बात भी गलत है। LCM जो है उस दो संख्याओं का जो LCM है, दो से ज्यादा भी रहे, LCM संख्याओं से बड़ा हो सकता है, ये गलत है। LCM स्टैंड फॉर द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लार्जेस्ट मेरे दोस्तों L का मतलब लार्जेस्ट नहीं होता, L का मतलब है लीस्ट, सबसे छोटा, ये भी गलत है। पहला स्टेटमेंट ही सही है, पहला सही है तो बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं थी। ये केवल डेफिनेशन पे सवाल पूछा, डेफिनेशन पे, और ये लेटेस्ट 2022 का सवाल है। तो